क्या निकलता है? जय राम श्री राम जय जय राम। तो कोई परेशानी होती तो राम राम होता है, और मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं। हर क्षण हर पल जिनका हम नाम लेते हैं, ऐसे भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में संपन्न हो गया है। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, महाकाल उज्जैन में महाकाल लोक बन गया। और मैं जहां देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं, देवभूमि उत्तराखंड में आप सब भी महादेव के भक्त हैं, आप सब भी बाबा के भक्त हैं, और आप में से बहुत सारे लोग, पूरे बिहार के लोग दर्शन करने के लिए बाबा केदार के दर्शन करने जाते हैं। केदारनाथ बाबा केदार का प्रांगण भी 2013 में बहुत भीषण वहां आपदा आई थी, उस आपदा में पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। उस स्थल को भी नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बद्रीनाथ का मास्टर प्लान का निर्माण, आज हमारी जितनी धार्मिक धरोहरें हैं पूरे देश के अंदर उनको सजाने और संवारने का काम हो रहा है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करना हो, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, नागरिक संशोधन कानून देश के अंदर लाना हो, वक्फ संशोधन कानून लाना हो, ऐसे ऐतिहासिक फैसले देश के अंदर देश की आजादी के बाद पहली बार कोई ले रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं। एक तरफ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए और ये सनातन विरोधी मानसिकता वाले, ये महागठबंधन गैंग अपनी तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते राष्ट्र हित में लिए गए ये सारे निर्णय, इन सारे निर्णयों का विरोध करते हैं, विरोध करने का काम कर रहे हैं। गप्पू भैया, अब आप कह रहे होंगे गप्पू भैया किसको? पप्पू भैया और गप्पू भैया। गप्पू भैया तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि राज्य में अब वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। अरे भाई, देश की संसद ने जिस कानून को पास कर दिया उसको आपके परिवार का हाईकमान रोक नहीं सकता, आपके परिवार का हाईकमान बदल नहीं सकता। आपका ये मुगल प्रेम है, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति आपको कभी सत्ता में वापस नहीं ला सकती। ये मुगल प्रेम आपका कभी वापस सत्ता में आपको नहीं ला सकता। अब देश की जनता और बिहार की जनता जाग चुकी है। अब जनता जात पात, तुष्टीकरण, परिवारवाद की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रवाद चाहती है, विकासवाद चाहती है और विकासवाद की राजनीति चाहती है, जिसको यहाँ डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे नीतीश बाबू के नेतृत्व में और इस क्षेत्र में हमारे पासवान जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, आज रक्षा के क्षेत्र में, आज मैं रक्षा के क्षेत्र की बात करूं, मैं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की शक्ति पूरे विश्व ने देखी। भारत के स्वदेशी निर्मित हथियारों ने किस प्रकार से पाकिस्तान को तबाही पर लाकर खड़ा कर दिया कि 4 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान को घुटने के बल झुकने पर मजबूर कर दिया और संधि की उनको मजबूर होकर भीख मांगनी पड़ी। पहले का समय आप सबको याद होगा, एक समय था देश का कोई शहर आतंकवाद की घटना से बचा हुआ नहीं था। कोई बड़ी होली होती थी, दिवाली होती थी, दशहरा होता था तो हम लोग डरने लगते थे। यह होता था कि कहीं कोई बम विस्फोट न हो जाए, कोई बड़ी घटना न हो जाए। लेकिन आज अगर देश के अंदर कहीं हमला होता है तो एयर स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, और हमारी बहन बेटियों के सिंदूर से, जिन्होंने उनके सिंदूर को उजाड़ने का काम किया, उनके खानदान को नष्ट करने का काम भारत की सेना ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया। आज एक कोई गोला आता है, एक गोली आती है, उसका जवाब भारत की सेना आज तोप से और गोलों से देने का काम करती है। आज 100 से भी अधिक देशों को भारत रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है। पहले हमको छोटे छोटे रक्षा उपकरणों पे नहीं, दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। मुंबई में 26/11 पर हमला हुआ था, आप सबको याद है। उस समय कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। भाइयों बहनों, आज भारत में कोई भी आतंकवाद का हमला होता है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। मैं आप सब
आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमने उत्तराखंड में भी कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मैं बताना चाहता हूं, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान देश का बनाकर गए, उस संविधान के अनुच्छेद 44 में उन्होंने प्रावधान किया कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए।